तो भगवान ने सबको सिखाया है। तो 4 वर्ण बनाया। पहले ये चारों अपने अपने काम करते थे, तो अब क्षत्रिय युद्ध करते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते थे। उस चक्कर में सबके अंगूठे पर एक निशान होता था। तो अर्जुन ने जब हाथ उठाया तो उसका अंगूठा दिख गया। वो कहे, अरे तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। अब उनको लग रहा है कोई बहरूपी आया है, तो उन्होंने सेना बुलवा ली। भगवान के अच्छा खासा काम चल रहा था, तो सब अपने असली रूप में आ गए। जरासंध कहे, अरे कृष्ण क्या चाहिए? भगवान कहे, युद्ध करना है। बोले वो तो मैं कर ही रहा हूं। बोले नहीं, इसीलिए तो मैं आया ऐसे, वचन यही तो था, मल्ल युद्ध करना है। दोनों एक साथ, कोई बात नहीं, आराम से, बच्चा है, ठीक है। तो मल्ल युद्ध करना है, हम दोनों, बस सेना बीच में नहीं आएगी, क्योंकि सेना का बहुत नुकसान हो रहा है। हम दोनों तो हार ही नहीं रहे, पर इतनी बार युद्ध हो गया, कितने परिवार खत्म हो चुके हैं। तो उसने कहा ठीक है, पर एक शर्त है, अगर तुमसे नहीं किया तो किससे और कर सकता हूं? भगवान के मेरे साथ तो आए हैं बहुत, इनमें से किसी को भी चुन लो। तो बोले भीम से करूंगा। अब भगवान ने कारण भी पूछा कि इसका कारण क्या है? तो बोले केवल भीम मुझे मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। तो भीम के साथ युद्ध होता है। अंत में भगवान की सहायता से भीम जरासंध का वध करते हैं। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब यहां पर हम सभी जानते हैं, कौरवों के साथ पांडवों ने द्वित क्रीड़ा का खेल किया। पास से शकुनी मामा के वश में थे। पांडव अपना सब कुछ हार गए। अंत में उन्होंने कहा दांव पे लगाने को कुछ है नहीं। कौरव कहे ऐसे कैसे नहीं, अभी तो द्रौपदी है। देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगी, कई बार आपको आपके ही धर्म के खिलाफ किया जाता है, गलत बातें बताकर। जो हुआ उसकी सफाई नहीं है, उसका तो दंड ही महाभारत का युद्ध है। लेकिन फिर भी जब इस प्रसंग को इस प्रकार बताया जाता है कि जब द्रौपदी जी को दांव पे लगाया, तो इसलिए लगाया क्योंकि वो एक नारी है और नारी को अपनी जागीर समझा जाता था। जी नहीं, यहां ये नहीं हुआ था। तो युधिष्ठिर दांव पे लगा रहे थे क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। उन्होंने सबको लगाया, एक एक पांडव दांव पे लगे हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब लगे हैं। तो जब उन्होंने कहा आप कुछ बचा नहीं, तब कहा आपके परिवार में अभी तो एक वो है भी तो उन्हीं के परिवार की। तो उन्होंने कहा अभी तो परिवार में एक बची है। तब द्रौपदी जी को भी दांव पे लगाया गया, उससे पहले बाकियों को। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बाकियों का एक अलग बदला था, वो भी मैं कहूंगी, क्योंकि ये बात मैंने भी पहले कही थी। पर जब आप ठीक से पढ़ते हैं तो आपको सब समझ आता है कि किस प्रकार आपके दिमाग में गलत चीजें डाली जाती है। महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ बताओ? बताइए, आपने भी जो सुना है जीवन भर, महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ? द्रौपदी की वजह से। क्यों? क्या बोल दिया? अंधे का पुत्र अंधा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये मैं उनको नहीं कह रही, मुझे भी लगता था। ये इतना प्रसिद्ध कर दिया गया था, ये सीरियलों में दिखा रहे हैं। इसीलिए एक बात कहूंगी, अगर भगवान के बारे में कुछ जानना है तो सीरियल ना देखें प्लीज। वो मनोरंजन का काम कर रहे हैं, वो मनोरंजन के तौर पे देखिए, शिक्षा के तौर पे मत देखिए। शिक्षा नहीं मिलने वाली वहां पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर समाज की आदत है ना, सबसे आसान टारगेट है महिलाएं। कुछ भी गलत हुआ महिला ने किया। वरना एक बात बताइए, इतनी सी बात से महाभारत हो गया। इससे पहले कौरव बहुत प्यार करते थे पांडव से,
तो फिर बचपन में भीम को जहर किसने दिया था? तब तो द्रौपदी जी थी नहीं, वो तो तब से मारना चाहता है। तो जहर तो हमेशा से उनके मन में था, वो करते 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 बढ़ता गया। उस जहर ने ही उसको मजबूर किया था द्रौपदी जी की बेइज्जती करने में, कि कहीं तो हराऊं इनको। इससे अच्छा उनके लिए क्या हो सकता था हार, कि तुमको जिसकी रक्षा करनी थी देखो मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए इस तरीके से सिखाया जाता है हमें कि द्रौपदी जी की वजह से हुआ। अरे वो नहीं थी तब से चल रहा है ये सब, उनकी वजह से क्या हुआ? वो नहीं कहती तो क्या युद्ध नहीं होता? होता। तो ऐसे ना, उन्होंने कभी कहा भी नहीं ऐसी कोई बात, पर ये ऐसे आपको सिखाया जाता है। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हमें कुछ भी बताया जा रहा है ताकि हम अपने ही धर्म के विरुद्ध हो जाएं, अपने धर्म को पसंद ना करें। मैंने कहा ना, नया स्टोरी, रावण अच्छे थे, क्या सिखा रहे हैं? महिलाएं कह रही आजकल राम सा पति नहीं चाहिए, रावण सा भाई चाहिए। अरे कुछ भी, बिना पढ़े लिखे आप समझ रहे सब बातें? आप जाके पढ़िए पहले तो रावण ने क्या क्या कार्य किए थे। आपको वैसा अगर भाई चाहिए फिर मुझसे बात करिएगा आप। और ऐसा भाई चाहिए क्या आपको जिसकी बहन ने गलत इच्छा जाहिर करी, कोई शादीशुदा व्यक्ति है, और जब वो मना कर रहा है तो उसकी पत्नी को मारने की कोशिश करी, तब देवर ने बीच में आके अपनी भाभी की सहायता करी है, और वो जाकर कह रही मेरी बेइज्जती का बदला लो, और भाई बढ़ गए आगे। ऐसा भाई चाहिए आपको? वहां तो अपने भाई को एक थप्पड़ लगाना ये कार्य है। पर ये शिक्षा क्यों दी जा रही है? ताकि आज का युवा विरुद्ध हो जाए, उसको अपने भगवान अच्छे ना लगे, कि ये अच्छे नहीं है, कृष्ण अच्छे नहीं है, राम अच्छे नहीं है। तो आपको रावण बनाने की साजिश हो रही है, बनिए मत। तो पढ़िए, आपको समझ आएगा आपके भगवान कितने अच्छे हैं।